अतिथि सम्मानगण विशेष और जो हमारे रमेश सैनी जी जो महेंद्रगढ़ से आए हुए हैं और दूर दराज से जितने भी हमारे बुजुर्ग माता और ये भाई छोटे छोटे बच्चे, इस जो शांति कुंज बेसहारा एक संस्था है, इसमें इस तरह का ये संस्था के जितने भी सदस्य हैं वो बहुत ही महान कार्य कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा ने सबको सहारा बनाया हुआ है। कोई किसी का सहारा है, कोई किसी का सहारा है। अगर कोई बेसहारा को सहारा देता है और इस तरह से शेल्टर प्रदान करता है, उनको सुविधा प्रदान करता है, तो ये बहुत बड़ा कार्य है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां मार दो, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। किसी को सहारा देना, किसी को शक्ति देना, किसी को भोजन देना, किसी को एक इस तरह से अपनापन देना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं सैनी साहब का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इस तरह के कार्य करवा कर और इस छोटे छोटे गांवों में इस तरह का हमारा प्रोग्राम चल रहा है। और जो ये ग्रुप हमारा है CTM, जो ICTM है, जो सोशल ग्रुप है, उसका तहे दिल से स्वागत है। उनके जितने भी सदस्य हैं, मैं न्यूरोथेरेपी एक्सपर्ट चतर सिंह फ्रॉम रेवाड़ी, हमारी भी एक संस्था इसी तरह का काम करती है, जो बिना मेडिसिन के काम करती है और लोगों को जागरूक करती है कि आप लोगों को मेडिसिन, दवाई और किसी तरह के तंत्र जंतर से पीछा छुटाना है। क्योंकि आज हम किस किस तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं वो हम समझ सकते हैं। आज हमारे हर घर में सभी तरह के, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे माता हो, चाहे बच्चा हो, वो किसी ना किसी बीमारी की लपेट में है। तो जो हमारा न्यूरोथेरेपी का जो अभियान है, जो बिना मेडिसिन का है, किसी प्रकार का कोई चीर फाड़ नहीं है, उसमें सिर्फ हम सिस्टम को, यानी कि बॉडी के हर एक अंग को बिना दवाई के चालू करते हैं। और वो उस तरह का केमिकल डेवलप करता है कि जो हमारे बचपन में, जब हम बच्चे होते थे तो हमें कोई किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती थी, लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते हैं जा रहे हैं और हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, तो हमारी कार्यशैली में प्रॉब्लम आ रही है, हमारी सोच में प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि आज का दौर है जो बहुत खतरनाक दौर है, हमें किस किस तरह से डराया जाता है, आप लोग समझ सकते हैं इस चीज को, कि आज ये सेकंड है, आज थर्ड है, आज फोर्थ है, आज ये मेडिसिन है, आज वो मेडिसिन है, और हम उस चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। तो उस चक्रव्यूह से ये हम एक आशा की किरण जगाते हैं आप लोगों के बीच में कि हमें किसी मेडिसिन या किसी भी प्रकार के अंतर तंत्र की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ जरूरत है तो अपने आप पे विश्वास करने की जरूरत है। अपने अंदर जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनको सही करने की जरूरत है। अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे और ये कोशिश करेंगे कि ये जो न्यूरोथेरेपी की टीम आपके सामने बैठी हुई है और ये काम करेगी, आपको समझाएगी कि ये क्या चीज है। ये हजम नहीं हो रही है ना आप लोगों को, क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हम लोग उस चीज के आदी हो चुके हैं, हम दवाइयों के आदी हो चुके हैं। हमें सिर्फ डिग्रियां दिखती है, MD MBBS फलाना ये वो बड़े बड़े वो दिखते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि हमारे बुजुर्ग एक कमर मसलवाने से या अपनी पिंडी दबाने से कैसे सही हो जाते थे? होते थे या नहीं होते थे? आपसे पूछता हूँ मैं। होते थे। वो क्या था? वो एक सिस्टम था, वो एक ऐसा सिस्टम था कि कोई ऑर्गन्स, अगर हम पिंडलियां दबा रहे हैं तो हमारी छोटी आंख पे काम करता है, अगर हम थाई दबा रहे हैं वो हमारी बड़ी आंख पे काम करता है, अगर हम हाथ और पैर की दोनों नस एक साथ दाब रहे हैं वो हमारे लीवर के लिए काम कर रहे हैं, अगर हम यहाँ से एक मेडुला की नस होती है, अगर उसको सिमुलेट कर लेते हैं तो हमारे दिमाग का मेडुला ऑन हो जाता है और वो जो केमिकल हमारी बॉडी के लिए चाहिए वो बन जाता है। ये बहुत ही कठिन बात है जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ और आपके गले से नीचे नहीं उतर रही है, लेकिन हम करके दिखाएंगे, आप लोगों को समझाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक पचेरी से अजीत आया हुआ है अभी एक लड़का, हमारा पेशेंट, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं हमारा कोई ना कोई हमारा
जो हमारा ऐड है देख के वो पहुंच जाते हैं और वो हमारे बारे में, यानी कि हम क्या करते हैं। मैं थोड़ा सा एक डेमो आपको दिखाऊंगा कि एक बच्चा किस तरह से परेशान था, उसके कमर में दर्द था और हमारे रेवाड़ी सेंटर में पहुंचा और वो यहाँ भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो एक बार अजीत आके बेटा बता कि तुझे क्या प्रॉब्लम थी और अब तू कैसा है। मैं यहाँ कोई ऐड करने नहीं आया हूँ, या मैं आप लोगों को ये बताना नहीं चाहता कि आप हमारे यहाँ आओ वहाँ आओ, लेकिन मैं आप लोगों को जगाने आया हूँ कि आप लोग जाग जाइए, नहीं तो इस तरह की लहरें आती रहेंगी। हम लोग इसी चक्कर में कटते फिरते रहेंगे, हमारे ऑर्गन्स जाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम चेंज हो चुका है, हम अपने अस्तित्व को भूल चुके हैं। हम अपने बुढ़ापे जो हमारे बुजुर्ग थे उनके जो आचरण थे उनको भूल चुके हैं। हम अपनी प्रकृति को भूल चुके हैं। सिर्फ हम विश्वास करते हैं तो मेडिसिन या इस प्रकार के सिस्टम पे विश्वास करते हैं जो हमें खराब कर रहा है। मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूं, क्योंकि बिना दवाई, बिना किसी प्रकार के, जब हम कोई दवाई लेते हैं तो हमें क्या क्या होता है कि जब हमने बीपी की दवाई शुरू की तो जब हमें कोई बीमारी थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दवाई हमारी मेडिसिन अंदर जाती रही और उसने हमारा खराबा करना शुरू कर दिया, तो आज वो लोग किडनी, हार्ट और पैरालाइज हुए कि नहीं हुए? वो इसलिए क्योंकि मेडिसिन धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह हमारी पूरी बॉडी के अंदर उतर गई और वो धीरे धीरे हमारा खराबा कर दिया। बहुत से बुजुर्ग क्या बैठे बैठे सोच रहे हैं कि ऐसे बोलते हैं, बोल के चले जाते हैं, लेकिन ये चीजें सच है। अजीत हमारे साथ है। अजीत बेटा कहाँ से है और आपको कैसा है? हेलो, नमस्ते जी। मेरा ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बता दिया था, MRI कराई थी, तब डॉक्टर ने बोला तेरा ऑपरेशन होगा। फिर मेरे को पता चला, रेवाड़ी से डॉक्टर के पास में गया तो मैं 12 दिन हो गया और कहीं कम लगता उधर पहुंचता हूँ। मैं अभी ठीक हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। धन्यवाद। ये अजीत बेटा, इसका अभी आज के डेट में ऑपरेशन तो आम बात हो गई है जी। अभी ये सिस्टम चल रहा है कि कोई बिना सर्जरियन के, यानी बिना ऑपरेशन के बाहर आता नहीं है और वेंटिलेटर के बिना जाता नहीं है, क्योंकि ये एक सच्चाई है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो ऑपरेशन से होगा और आदमी मरता है तो वो वेंटिलेटर से ही सीधा जाएगा। तो ये सिस्टम नहीं है परमात्मा का। फिर हम कैसे ये मंत्र पढ़ के उसकी जन्म कुंडली बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये तो हाथ में डॉक्टर के है, वो कब पैदा करेगा और कब मारेगा। नेचुरल सिस्टम खत्म हो चुका है, इसलिए कुंडलियां भी सही नहीं है। कुंडलियां हमें खुद लिखनी है। वो किस लिए? क्योंकि अगर हम किसी चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं, किसी चीज को बना रहे हैं, किसी चीज को सही कर रहे हैं, तो वही हमारी सही कुंडली है। एक बार जोरदार तालियां मारता हूं हमारी टीम के लिए, क्योंकि ये टीम आज वो कारनामा करेगी जो अब तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा। तो कुछ ही समय में हम अपना प्रोग्राम शुरू कर देंगे। आप लोग शांति का दान